आप बैठे, आप बैठ जाए। अगर यही बात है बात करें आपने करनी है, आप बैठे उनके पास, मैंने भी आप बैठ जाए, मैं करने के लिए आया, मुझे मूवी करने के लिए आया, माइक चला गया था, माइक कौन सा मैंने यार आप तो बारी मिलेगी ना बात करने की, आपने बात पूरी कर ली, माइक मेरे पास आया। मुख्तसर बात ये यार बात उन्होंने पूरी कर ली तो माइक मेरे पास आया। ये है कि निस्फ वाली शर्त पर ये हमें ध्यान में इसको ध्यान में करते हैं, आपने बात कर ली तो बात नहीं है। निस्फ वाली यार यार बैठ जाए, आप चुप करें, मेरी बात के दरमियान आप ना बोले। मैं एक सिर्फ बुजुर्गों का एक कॉल सुनाता हूँ, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। यार आप अपनी पूरी बात में किसी इनको चुप तो करवाओ ना यार, यूं तो बात नहीं लगेगी, इनको चुप करवाओ, इनको काटने की आदत नहीं है। ये कौन क्या होता है कौन यार अच्छा ठीक, मैंने इसी की पहले गुजारिश की थी के 5 मिनट यार आप किस लिए बोल रहे हैं, फिर वही बात होगी, मेरे मुनाज़िर आपसे मुखातिब नहीं होंगे। ये क्या बात हुई, आपसे मुखातिब नहीं होंगे। इस्लामिया क्या कर रही है, ये तरीका है मुनाज़रे का, ये आदमी ने हौसले की बात सुनने का, अगर हौसले तो यहाँ क्या करने के लिए आए, आप इनको सुने थे कि बैठ के बात सुने, बात फिर हल होगी, ये क्या तरीका है। हमारा खामोश से बैठा है, वो अपनी बात करता है, ये क्या तरीका है। इम्तिहान कैसे खत्म हुआ, अगर हौसला नहीं है बात सुनने का, बात करने का हक नहीं देगा। लेकिन मेरी कदम में बोले कि ऐसे वो न करें। हाँ बिल्कुल, ये मेरी बात के मेरी बात के बस ये उनको समझा दें, मैं अपनी बात आराम से तसल्ली से करूं, इनकी बात में मैं नहीं बोला, इनको भी सब्र करना चाहिए जी। अब मेरे 5 मिनट शुरू करें। अब नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हालांकि देखें बात वो भी वही कर रहे हैं, बात मैं भी वही कर रहा हूं, बात में इतना बड़ा कोई इख्तिलाफ नहीं। वो भी यही कहते हैं कि आज ये साफ करना है कि कौन अहले सुन्नत वल जमात है, कौन हनफी देवबंदी है। मैं भी यही कहता हूं कि आज यही साबित करना है हमने कि कौन अहले सुन्नत वल जमात में शामिल है, कौन खारिज है, कौन उलमा देवबंद में से है, कौन उलमा देवबंद से कटा हुआ है। जाहिर है कि निस्बत करने की तभी इजाजत होगी ना कि जब बाकायद भी मिलते होंगे। क्या मैं अभी शुरू कर दूं उलमा अहले सुन्नत वल जमात के हवाला जात, ताकि मौलाना भी फिर अपनी टर्म में पेश कर लेंगे। उलमा अहले सुन्नत वल जमात के हवाला जात मैं शुरू करता हूं ताकि मैं अपनी निस्बत के बारे में लोगों को मुतमईन कर सकूं कि मेरी निस्बत ये सही है। मसलन अब ये अकीदा हयात के बारे में, अहले सुन्नत वल जमात, ये मेरे हाथ में फतहुल बारी है, अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ये सन 773 हिजरी में इनकी पैदाइश है, सन 852 हिजरी में वफात है, आज 1431 हिजरी है। तकरीबन आज से 600-700 साल पहले वफात पा चुके हैं। ये कोई देवबंदी और ममातियों वाला झगड़ा नहीं था उस वक्त। उस वक्त ये अहले सुन्नत वल जमात के मुत्तफिका आलम शुमार होते हैं। ये हयात के बारे में वादे तौर पर अकीदा लिखते हैं
इन्ना हयातहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल कब्री ला युआकिबुहा मौतुन बल यस्तमिरु हय्यन वल अंबिया वहयाउन फी कुबूरिहिम। एक मिनट मेरी बात सुन लें कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में हयात हैं और इस हयात के बाद कोई मौत नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहेंगे। और फरमाया कि वल अंबिया वहयाउन फी कुबूरिहिम, कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं। अब ये फरमाया कि मैं बाहवाला बात की है तो सुन्नी होने कहने का हकदार हूं या नहीं? मौलाना से मेरा मुतालबा यही होगा कि ये उलमा अहले सुन्नत वल जमात की एक, मेरे पास सैकड़ों किताबें, मेरा मुनाज़िर पेश करेगा वो, मैं अपने मद्दे मुकाबिल से भी सिर्फ यही मुतालबा करता हूं कि एक किताब अहले सुन्नत की पेश करे जिसमें यह लिखा हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में मुर्दा है। एक किताब, सिर्फ एक किताब। मेरा मुनाज़िर इंशाअल्लाह इस पर 40 हवाले देगा। मैं एक हवाला मांग रहा हूं। मेरे इंतजामिया इस बात को नोट करे, जो मुंसिफ हजरात है इस बात को नोट करे, तो मैं अपने आप को सुन्नी कहने में हकदार हूं या नहीं? अगर ये अपने आप को सुन्नी कहना चाहते हैं, अहले सुन्नत वल जमात में की तरफ निस्बत करना चाहते हैं, एक हवाला पेश करें जिसमें यह हो कि आप अलैहिस्सलाम अपनी कब्र मुबारक में मुर्दा है, वहां हयात नहीं है। ये एक हवाला ये। अब जरा देवबंदियत की तरफ, क्योंकि मैं अपने आप को देवबंदी भी कहता हूं। दारुल देवबंद के बानी मौलाना कासिम नानोती साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। मैं बानी का हवाला पेश कर रहा हूं हजरत, आम आदमी का हवाला नहीं पेश कर रहा। दारुल देवबंद के बानी मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह हैं और उसी निस्बत से अपने आप को देवबंदी कहा जाता है। अब ये देखें मौलाना कासिम नानोती क्या फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्क में भी विरासत जारी नहीं हो सकती, यानी आप जो वफात पा गए तो जो सामान छोड़ के गए वो विरासत उसमें जारी नहीं हो सकती, वरसा को नहीं मिलेगा। वो वजह क्या बयान की, और ये बात दो वजह से करीने क्यास भी है। पहली वजह सुने, पहली वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि तमाम अंबिया बिल यकीन कब्र में जिंदा हैं। हजरत ये बानी का हवाला है, दारुल देवबंद के बानी का हवाला है, वही दारुल देवबंद जिसकी निस्बत से अपने आप को देवबंदी कहा जाता है, वही दारुल देवबंद, उसके बानी का ये हवाला मैं पेश कर रहा हूं। मौलाना आप भी बानी का एक हवाला पेश कर दें जहां उन्होंने लिखा हो कि आप अलैहिस्सलाम कब्र में मुर्दा है। आप अलैहिस्सलाम कब्र में, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम कब्र में मुर्दा है। अब मैं इंतजामिया से ये अपील करूंगा, क्योंकि वैसे तो ये किसी की नहीं मानते, इंतजामिया से मैं अपील करूंगा ये कि इस बात में कि ये निस्बत खरी हो या न हो, वो भी चाहते हैं कि आज निस्बत खरी होनी चाहिए, मैं भी चाहता हूं कि खरी होनी चाहिए। मैंने अपने निस्बत के सही होने पर, अपनी निस्बत के खरी होने पर अल्लाह का शुक्र है बहवाला बात की है, मैंने दलील से बात की है, उनको भी इजाजत है बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी बात से वाज़े हुआ कि सदर मुनाजिर साहब को अभी सदर मुनाजिर के फराइज का नहीं पता। मौलाना साहब आपको जिन हवाला जात पेश करने का शौक है, इंशाअल्लाहुल अजीज मेरा मुनाजिर इस पर 20 हवाले पेश करेगा। असल मकसूद, ये बात इंतजामिया भी नोट करे, अभी गुफ्तगू शुरू नहीं हुई, जो हमारा असल मौजू है उस पर हमारी गुफ्तगू मुनाजरीन ने करनी है। हम दोनों फरीक जो मुनाजिर सदर हैं, इनका काम है दावे की तायीन करना और शरायत का तयन करना। ये सदर मुनाजिर साहब मालूम नहीं कि कभी सदर मुनाजिर के फराइज पड़े भी हैं या नहीं, पहले से हवाला जात अपना मसरत साबित करना, ये कहां से है? आप पर लाजिम और जरूरी है शरायत की तायीन करना। मैं आपके हवालों पर किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा, इसलिए कि ये काम मेरे मुनाजिर का है और आपके मुनाजिर का है। हाँ, अगर आपके मुनाजिर हमारे मुनाजिर का चेहरा देखकर परेशान हो गए हैं तो फिर आप अपना नाम मुनाजिर के तौर पर पेश कर दें। इंशाअल्लाह अजीज मेरा मुनाजिर मुकम्मल ठीक ठाक करके जवाब देगा, आपकी पूरी शौक पूरी हो जाएगी। अगर आपको मुनाजिर बनने का शौक है और सदर मुनाजिर के फराइज सरंजाम नहीं दे सकते, अपने किसी दूसरे फरीक को मैं इजाजत देता हूं, किसी दूसरे फरीक को सदर पेश कर लें और अपना बतौर सदर नाम वापस ले लें। आपको मेरी खुली इजाजत है, खुली तरफ मेरी तरफ से इजाजत है, आप अपना नाम बतौर